तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें निंगथियान और एम्प्रेस लोगों को दिखाती है जो एक जगह पे खड़ी रहती है और वही उन दोनों के सामने जो स्टैचू रहता है और उसी स्टैचू पे निंगथियान अपने ब्लड एसेंस को फेंकने के बाद उस स्टैचू से एक बुड्ढा बाहर निकला है और उस बुड्ढे को देखने के बाद निंगथियान मन ही मन में कह रहा होता है हेवेनली डिवोसेट क्रिएट हुए कई हजारों साल गुजर चुका है पर ये हेवेनली डिवोसेट का क्रिएटर अभी भी जिंदा है। और वही निंगथियान के सामने हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है कि हजारों साल गुजर चुका है, फाइनली एक गॉडली फिजिक्स वाला इंसान मेरे सामने आया है। और उस बुड्ढे की ये सब बातों को सुनने के बाद उसी के सामने रहे में इम्प्रेस लोगों को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस होते हुए कह रही होती है आपकी ये बातों का क्या मतलब है? आपने मुझे प्रॉमिस किया था गॉड रिलम पे एंटर करने के लिए, अब मुझे मैनुअल देंगे, वो कहाँ पे है? हमें तो इस तरह उस बुड्ढे को दिखाता है जो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है लिटिल गर्ल तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम उस मैनुअल से प्रैक्टिस करने के बाद तुम गॉड रिलम पे एंटर कर सकती हो? असल में मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ है, वो सब कुछ मेरा बनाया हुआ र्यूमर है। पर तुम्हारी ये फुलिशनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे बिना मेहनत के एक गॉडली फिजिक्स वाला इंसान मिल गया है। और वही उन दोनों के पीछे हमें निंगथियान को दिखाता है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है और उस सभी की बातों को सुन रहा होता है। फिर मन ही मन में कह रहा होता है कि ओ तो सिर्फ मेरे गॉडली फिजिक्स के लिए वो मुझसे शादी किया है ताकि वो गॉड रिलम पे एंटर कर पाए। तभी दूसरी तरफ हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो उस बुड्ढे को कह रही होती है हमारे सेट के अंदर आपका बनाया हुआ जो एंसेस्ट्रियल टीचिंग है जो जनरेशन टू जनरेशन रखा गया है, क्या उस टेक्निक का पर्पस यह है कि आप अपने बॉडी को रिगेन कर पाए और फिर से जिंदा हो पाए? वो बुड्ढा कह रहा होता है एकदम सही कहा, पिछले जितने सारे लीडर थे वो सभी यूजलेस थे, एक गॉडली फिजिक्स वाले इंसान को भी ढूंढ नहीं पाया, पर आज मैं बहुत ही ज्यादा लाकी हूं क्योंकि तुम्हारे जैसे एक बुद्धू लड़की इस काम को कर दिया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, अपने पास से ऑरा रिलीज करते हुए कह रही होती है क्या तू मरना चाहता है? उसके बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो उस बुड्ढे की तरफ एक हेविली डिमोनिक प्लाम नाम का अटैक कर दिया होता है और एम्प्रेस लो के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास के नजारे को देखने के बाद लग रहा होता है कि तूफान आ गया होता है, आसपास का जमीन थर थर कांप रहा होता है। और वही उन दोनों के साइड पे हमें निंगथियान को दिखाता है जो दूसरी तरफ एम्प्रेस लो के उस अटैक पावर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि तो यही है एम्पर लेवल के कल्टिवेटर का स्ट्रेंथ, पिछले समय मैंने थर्ड प्रिंस के ऊपर जो मेरे प्लाम अटैक प्रोड्यूस किया था उससे ये प्लाम अटैक कई गुना पावरफुल है। तभी सनसेट होता है, हमें दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है जो एम्प्रेस लो के उस प्लाम अटैक को डॉज कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है लिटिल गर्ल तुम एक इमोर्टल एम्परर के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो पर फिर भी तुम तुम्हारे एंसेस्टर को कुछ नहीं कर सकते और अभी तो मैं करंटली स्पिरिचुअल स्टेट पे हूं तो तुम्हारे उस अटैक को हेड ऑन लेने का हिम्मत भी नहीं कर सकता, पर आज मेरा टारगेट तुम नहीं हो। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा निंगथियान की तरफ आगे बढ़ते हुए एम्प्रेस लो को कह रहा होता है आज मेरा टारगेट तुम्हारे पीछे वो लड़का है। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ निंगथियान को दिखाता है जो कह रहा था कि ओ तो तुम मेरा बॉडी को प्रोसेस करना चाहते हो। उसके बाद ही निंगथियान अपने हाथ को दो तरफ फैला देता है, फिर वो कह रहा था कि आ जाओ मैं हमेशा तुमको वेलकम करता हूं। फिर उसके बाद ही हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो निंगथियान के सर के अंदर एंटर करने लगता है और ये देने के बाद साइड पे रहे में इम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथियान की तरफ दौड़ के आने लगती है। फिर वो कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं हो रही है और उस बुड्ढे को रोकने के लिए हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो उस बुड्ढे को अटैक करने जाती है, पर हमें उस बुड्ढे को दिखाते हैं जो सक्सेसफुली निंगथियान के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो ऑलरेडी निंगथियान के शरीर के अंदर एंटर कर गया है, वो आगे बढ़ रहा होता है और वो खुद से कह रहा होता है कि र्यूमर है कि ये गॉडली फिजिक्स कल्टिवेशन के लिए एकदम बेस्ट फिजिक्स है, एंशिएंट होली फिजिक्स, हेवनली प्लेस फिजिक्स, जितने फिजिक्स है उनमें से गॉडली फिजिक्स एकदम टॉप पे आता है। तभी अचानक से हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है जिसका नजर सामने जाता है, वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये क्या है? फिर हम देखते हैं कि उस बुड्ढे के सामने बहुत ही हाई अमाउंट का गोल्डन ओरा घूम रहा होता है। ये देखने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है शॉक होती है स्पिरिचुअल सी, इस बंदे के डेटेंट के अंदर स्पिरिचुअल सी है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा स्पिरिचुअल सी के ऊपर उतर आता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते हुए कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, इस बंदे के पास हाई अमाउंट का कल्टिवेशन टैलेंट है, देख के ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ। पर अचानक से उस बुड्ढे के आसपास थंडर गरजने लगता है। ये देखने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था कि क्या इस बंदे के स्पिरिचुअल सी में थंडर कहां से आ रहा है? तभी कुछ सेकंड के अंदर हमें दिखा था कि भाई जितने सारे थंडर गरज रहा होता है वो सिर्फ एक थंडर ड्रैगन के फॉर्म ले लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है वो बहुत ज्यादा शॉक होया होता है, कांपते आज में कह रहा होता है कि थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन, मैंने कभी नहीं देखा कि कल्टिवेटर का स्पिरिचुअल वेन एक थंडर ड्रैगन पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो बूढ़ा डर के मारे थर थर कांप रहा होता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि एंशिएंट टाइम से स्पीड के साथ थंडर और लाइटनिंग का दास्ता है, एक छोटा सा लापरवाही स्पीड को जला के राख कर सकता है। फिर वो बुड्ढा वहां से मुड़ के जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इस बॉडी से निकलना होगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बुड्ढे के पीछे से कोई कह रहा होता है हे ओल्ड मैन। वो बुड्ढा जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई और नहीं निंगथियांग रहता है। निंगथियांग अपने स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस के अंदर एंटर कर गया है। फिर वो उस बुड्ढे को कह रहा होता है जब तू मेरे शरीर के अंदर एंटर कर ही गया है, मेरे शरीर से तुझे बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। और निंगथियांग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है जो मन ही मन में कह रहा होता है ये बच्चा साला मुझे हर तरफ से फंसा दिया है। वो जरूर जानता
जानता है कि मेरा स्पिरिचुअल स्टेट थंडर और लाइटनिंग से सबसे ज्यादा डरता है और उसके शरीर पे थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन रहते हुए उसके शरीर को फोर्सफुली टेक ओवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वो मुझे पर्पसली उसके शरीर के अंदर एंटर करने दिया। क्या रिमार्केबल मेथड है। तभी शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है। उसी के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन, आपने हेबिली डिमन को सॉक किया है, आपको रिवार्ड के तौर पे स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल मिलता है और वही स्किल के मदद से आप स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वही स्पिरिट का जो भी पावर रहेगा आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं। और सिस्टम का ये मैसेज को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश रहा है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद निंगत्यांग नीचे उतर आता है। फिर वो उस बुड्ढे के पास आते हुए कह रहा होता है, हेबिली डिमन, कुछ ही समय पहले तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे ना। हमें दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है, यानी हेबिली डिमन को, जो निंगत्यांग के हर एक बातें, हर एक एक्शन उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा होता है। उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि बच्चे, मैं अभी स्पिरिट फॉर्म में हूँ, फिर भी मेरा कल्टिवेशन इमॉर्टल एम्परर रिलम पे है, तो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। उसके बाद हम हेबिली डिमन को देखते हैं, जो निंगत्यांग की तरफ हेबिली डिमन एक प्लान अटैक कर दिया होता है। पर हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो एक ही जगह पे रिलैक्स कूल तरीके से खड़ा रहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगत्यांग के आसपास एक थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है और वही थंडर ड्रैगन हेबिली डिमन के वो प्लान अटैक को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ हेबिली डिमन को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है, कांपते हुए कह रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने सभी थंडर ड्रैगन को हेबिली डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए कमांड देता है। फिर हमें दिखाया था कि वहां पे जितने सारे थंडर ड्रैगन थे वो सभी हेबिली डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें हेबिली डिमन को दिखाता है जो उस सभी थंडर से बचने के लिए एक बैरियर बना लिया होता है, जिसका नाम रहता है हेबिली डिमोनिक 13 फॉर्म। तभी हम देखते हैं कि वो सभी थंडर ड्रैगन हेबिली डिमन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उसका जो बैरियर रहता है वो टूटने लगता है। ये देने के बाद हेबिली डिमन खुद ही खुद से कह रहा था कि डैम इट, ये सभी थंडर ड्रैगन मेरे स्पीड को पूरी तरीके से सरपास कर दिया है, मैं मेरे आधी पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है जो एकदम कूल अंदाज में कह रहा होता है, हेबिली डिमन, स्ट्रगल करना बंद करो और तुम मेरे गॉडली फिजिक्स के पावर को बढ़ाने के लिए तुम मेरा मेटेरियल बन जाओ। ये बातें को सुनने के बाद ही हमें हेबिली डिमन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि बच्चे, आज मैं तुझे मार दूंगा। निंगत्यांग थोड़ा सीरियस होते हुए कह रहा होता है, क्या सच में? उसके बाद ही वो अपने थंडर ड्रैगन को कमांड देते हुए कह रहा होता है, निगल लो उसे। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वहीं पे जितने सारे थंडर ड्रैगन थे वो सभी एक एक करके हेबिली डिमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहीं पे हम हेबिली डिमन को देखते हैं जो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। पर हमें वो सभी थंडर ड्रैगन को दिखाता है जो एक साथ मिलकर उस हेबिली डिमन को निगल लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें हेबिली डिमन को दिखाता है जो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। उसके बाद ही अचानक से वो पूरी जगह सुनसान हो गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगत्यांग के शरीर के बाहर का सीन दिखाता है। उसी के साइड पे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो उदास खड़ी रहती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, गॉड रिलम पे एंटर करने के लिए जो भी मैनुअल था वो सब कुछ रीवार्ड है, ये सब कुछ स्कैम था। फिर वो निंगत्यांग की तरफ देखते कह रही होती है, अब मैं इसका क्या करूं, इसने मेरे बॉडी को टच किया है, मैं ऐसे जिंदा भी नहीं रहने दे सकती। फिर उसके बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग की तरफ हाथ आगे करते हुए कह रही होती है, चलो भूल जाऊं, यहाँ पे मैं ही हूँ जो धोखा खाई हूँ और मैं मेरे खुद की आंखों से ये नहीं देख सकती एक हेबिली डिमन उसके बॉडी को टेक ओवर कर ले। पर अचानक से हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो अपने सेंस पा गया होता है, वो अपना आंख खोल दिया होता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखा जो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहती है। भाई निंगत्यांग कह रहा होता है कि वाइफ क्या हुआ है। भाई एम्प्रेस लो कह रही होती है शॉक होते हुए, तुम्हें हेबिली डिमन ने प्रोसेस नहीं किया। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए चेक करने लगती है। फिर वो शॉक होते हुए कह रही होती है, एंसेस्टर एक इमॉर्टल एम्परर रिलम के एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है पर तुम्हारा कल्टिवेशन अभी सिर्फ ब्लैक वॉरियर रिलम पे है और सबसे बड़ी बात, तुमने हेबिली डिमन स्पिरिट के जो भी पावर था वो सब कुछ एब्सॉर्ब कर लिया है। निंगत्यांग हंसते कह रहा होता है कि इतने सारे स्पिरिचुअल पावर की वजह से मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑरा आ गया है। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने इमॉर्टल एम्परर रिलम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल पावर को फोर्सफुली एब्सॉर्ब किया है और अपने रिलम के बाउंड्री को क्रॉस किया है और आपके एब्जॉर्बेशन डिफिकल्टी के कारण आपके खुद के शरीर के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आते ही हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। अचानक से उसका शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, मेरा स्पिरिचुअल सी लावा की तरह उबल रहा है, अब मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। पर अचानक से निंगत्यांग के साइड पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगत्यांग को किस कर लेती है और उसी कारण हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के शरीर पे जो भी दर्द हो रहा था, गर्म महसूस हो रहा था, वो शांत हो जाता है। फिर हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग के शरीर के अंदर हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी था वो एब्जॉर्ब करने लगती है और एम्प्रेस लो का अचानक से किस करता हुआ देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, कुछ कहना चाहता है। पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगत्यांग के होठों पे बाइट कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो शांत रहना। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है जो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, वो असल में मेरे शरीर के अंदर जो वायलेंट स्पिरिचुअल पावर है उसे सरपास करने के लिए मदद कर रही है। फिर उसके बाद निंगत्यांग एम्प्रेस लो के कमर पे हाथ रखते हुए एम्प्रेस लो को पकड़ लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि 1 घंटा गुजर गया है।
फिर भी वो दोनों एक दूसरे को किस कर रही होती है। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग को दूर हटा दिया होता है। फिर वो कह रही होती है अब सब कुछ सही हो गया है। भाई निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, काश ये प्रोसेस थोड़ा और लंबा समय रहता। तभी अचानक से हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपने पास से कुछ निकल लिया होता है और फिर वो निंगत्यांग को देखती है, कह रही होती है ये तुम्हारे लिए। भाई निंगत्यांग कह रहे थे कि ये क्या है। एम्प्रेस लो कह रही होती है स्प्लिट एनर्जी के कारण ये स्प्लिट पैरल तैयार हुआ है और इस पैरल के अंदर हेबिली डेमन का ऑरा है और तुम तुम्हारे कल्टीवेशन पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस पैरल को टूल के हिसाब से यूज कर सकते हो। और हाँ, तुम ये जरूर याद रखना तुम तुम्हारे कल्टीवेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना और एक ही बार में बहुत सारे ऑरा एब्जॉर्ब मत कर लेना, क्योंकि जब तुम डेंजर पे रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे नहीं रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद मैं निंगत्यांग को दिखाता है जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है और हाँ तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो पीछे मुड़ते एम्प्रेस लो को कह रहा होता है वाइफ आपने हेबिली डेमन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने एंसेस्टर को धोखा तो नहीं दिया है ना। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं उन दोनों के सामने जो हेबिली डेमन का स्टैचू रहता है उसे तोड़ देती है। फिर वो कह रही होती है ये बंदा खुद के सेल्फिशनेस के लिए जनरेशन टू जनरेशन हेबिली डेमन सेट के जितने सारे लीडर थे उस सभी को धोखा दिया है और उस तरह के इंसान हेबिली डेमन सेट के मेंबर बनने के काबिल नहीं है और हमने उस इंसान को मार के कोई भी गलती नहीं किया है। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो वहां से मुड़ के जाने लगती है। जाते हुए मन में कह रही होती है पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गॉड रिलम पे एंटर करने के लिए जो भी मैनुअल था वो सब कुछ एक झूठ है, पर बिना गाइडेंस के मैं गॉड रिलम पे कैसे एंटर करूंगी। देख कैसा लग रही है कि मैं गॉड रिलम पे कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं। और अगर वो सभी रिथोरियस एलायंस हमारे हेबिली डेमन सेट के ऊपर अटैक करता है तो आगे हम क्या करेंगे। चलो छोड़ो, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उस सभी को ब्लॉक करना है तो हमें मौत तक फाइट करना है। अगर एक दिन हेबिली डेमन सेट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो मैं उस कल्प्रिट को जरूर फ्यूचर में सफर करवाऊंगी। पर अचानक से एम्प्रेस लो के पीछे से निंगत्यांग कह रहा होता है कि वाइफ देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और निंगत्यांग की बातें को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो मन ही मन में कह रही होती है तो ये सच में गॉडली फिजिक्स है। कुछ ही दिनों के अंदर वो सक्सेसफुली बहुत सारे ब्रेक थ्रू किया है और ये जो स्पीड है सच में बहुत ही ज्यादा रेयर है। फिर उसके बाद एम्प्रेस लो वहां से जाते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम शांति से कल्टीवेट करो, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। सीन सेट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कंग्रेचुलेशन होस्ट आपने 8 स्टार ब्लैक वॉरियर रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है, कंग्रेचुलेशन होस्ट आपने 9 स्टार ब्लैक वॉरियर रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है। ऐसा करके सिस्टम से अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। निंगत्यांग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट आपने 1 स्टार स्पिरिचुअल रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो अपना कल्टीवेशन करना रोक देता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है स्पिरिचुअल रियल्म पे एंटर करने के बाद ही मेरा कल्टीवेशन थोड़ा धीमा हो गया है और उसके साथ ही साथ मेरे शरीर के अंदर बहुत ही हाई मन का ऑरा एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ रहा है। फिर निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है कि फ्यूचर में चाहे जो भी हो जाए मेरे फाउंडेशन को पहले स्टेबल करने की जरूरत है। सीन सेट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया होता है। भाई हमें एक सेट को दिखाता है जिसका नाम रहता है शैडो डेमन सेट। तभी हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो सामने खड़ा रहता है और उसी के पीछे हम एक बंदे को देखते हैं जो घुटने टेक के बैठा रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि सेक्ट लीडर यान सेंसी आ गया है और ये नाम को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है सेंसी तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। हमें फाइनली यान सेंसी को दिखाता है बेंचो ये लड़की है या लड़का। यान सेंसी कह रहा होता है कि हाँ आपका ये डिसाइपल स्पिरिचुअल रियल्म के एकदम पीक पर पहुंच चुका है और अर्थ किंग रियल्म पे एंटर करने के लिए मैं एक कदम ही दूर हूँ। और यान सेंसी की ऐसा बातों को सुनने का वो बुड्ढा कह रहा होता है तुम अभी सिर्फ 20 साल के ही हो पर कल्टीवेशन के मामले में आसपास जितने सारे 50 साल के एल्डर है उस सभी के बराबर हो। तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से हमारे सेट ने फाइनली सक्सेस ढूंढ लिया है। पर यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, हेबिली डेमन सेट हमेशा हमारे सेट को सरपास करते आया है पर अब हम हमेशा इस तरह से नहीं रह सकते। तभी यान सेंसी कह रहा होता है कि एंशिएंट टाइम से डीमन हमेशा स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट करते आया है और हेबिली डेमन सेट के पास एक पावरफुल एम्पेरस है जो 100 सालों से उस सेट का लीडर है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है हेबिली डेमन सेट हमेशा डेमोनिक पाथ को फॉलो करता है और वो सभी डेमोनिक आर्ट को कल्टीवेट करता है पर एक काइंड हार्ट और सॉफ्ट हैंड के औरत डेमोनिक पाथ के लोगों को लीड कैसे कर सकती है। और इस डेमोनिक पाथ का लीडर शैडो डेमन सेट को होना चाहिए ना कि हेबिली डेमन सेट को। फिर हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो शांत होता है। फिर वो यान सेंसाई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है सेंसाई इस 3 दिनों के अंदर ही हेबिली डेमन सेट एक दाव कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला है और हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम वहीं पे जाओगे। यान सेंसाई कह रहा होता है कि सेग लीडर आपका ये बातों का क्या मतलब है। बुड्ढा कह रहा होता है एम्प्रेस इस डेमोनिक पाथ पे लीडर होने के बाद ही इस डेमोनिक पाथ पे जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही लंबे समय से बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। और कुछ ही दिन पहले हेबिली डेमन सेट के अंदर सूरज को ढक के एक काला बादल अपीयर हुआ और वहीं पे थंडर ट्रिब्यूलेशन हो रहा था और इसी कारण सभी लोग बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है और सभी सेट खुद को वेस्ट साबित करने के लिए उस सभी के पास जो भी जीनियस है वो हेबिली डेमन सेट के अंदर जो दाव कॉन्फ्रेंस होने वाला है वहीं पे भेजने वाला है। और ये बातें को सुनने के बाद यान सेंसाई कह रहा होता है तो इसका मतलब उसी दिन सभी के सामने हेबिली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को बदनाम करना है।
ताकि एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा लॉस सफर करे। वो बुड्ढा कह रहा था कि एकदम सही कहा। उसके बाद ही मैं देखता हूँ कि वो कैसे डिमोनिक पाथ के लीडर के पोजीशन को होल्ड करके रखती है। सीन सेट होता है, हमें हैप्पीली डिमोन सेट को दिखाता है। वहीं पे अपनी इंडियन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, आज मैं बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ क्योंकि हैप्पीली डिमोन सेट सिर्फ स्पिरिचुअल स्टेट पे था और मेरे शरीर के अंदर वो थंडर और लाइटनिंग उसे सरपास कर दिया, नहीं तो वो कब का मुझे मार देता। वैसे रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज सुना है कि कुछ फोर्सेस अभी तक फाइट कर रहा है और फ्यूचर में हम जरूर डेंजरस सिचुएशन एनकाउंटर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम निंत्यान को देखते हैं जो अपने पास से स्पिरिचुअल फीआरएल को निकाल लिया होता है। फिर वो उस तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, उसने एकदम सही कहा है, जब मैं फ्यूचर में डेंजर में रहूंगा हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। पर तभी इतना समय दिखाया था कि निंत्यान के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आज फुल मून का रात है और आज का रात पूरी ऑरा से भरा हुआ है और ये आज का समय कल्टीवेशन करने के लिए एकदम सही है। भाई पे निंत्यान खुद ही खुद से कह रहा होता है, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं जितना जल्दी हो सके मैं मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें निंत्यान को दिखाता है जो एक पहाड़ के चोटी के ऊपर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया था कि उस पहाड़ के चोटी के नीचे कुछ डिसाइपल आ गया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, इतनी लेट पे वो कौन है जो मूनलाइट क्लिफ के ऊपर कल्टीवेट कर रहा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे वो तो पेट्रियस जैसा लग रहा है ना, और एक लड़की कह रही होती कि हाँ वो सच में वही है। फिर उसके बाद यहाँ दिखाया था कि भाई जितने सारे लड़कियां थी वो सभी अजीब सी हरकतें कर रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है आज फुल मून के रात पे वो एम्प्रेस के साथ एंजॉय करने के बजाय वो कल्टीवेट कर रहा है। सच में पेट्रियस बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। भाई पे एक दूसरी लड़की अजीब सी हरकतें करती हुई कह रही होती है जो मैन हार्ड वर्क करता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी भाई पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया होता है। वो सभी बहुत ज्यादा जोश में रहता है। भाई बंदा कह रहा था कि पेट्रियस अगर हार्ड वर्क कर सकता है तो हम पीछे क्यों रह सके। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा, हम भी कल्टीवेट करेंगे। तो वैसे शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ निंत्यान को दिखाता है, उसी के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। अपने सभी डिसाइपल को शॉक किया है और उस सभी को कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट किया है, तो आपको रिवार्ड के तौर पे 10 फोल्ड मूनलाइट ऑरा एब्जॉर्प्शन स्पीड मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंत्यान मनी मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे शॉक होने का क्या बात है, चलो छोड़ो मैं शांति से कल्टीवेट करता हूँ। फिर उसके बाद वो मनी मन में सिस्टम को कह रहा होता है स्टार्ट 10 फोल्ड मूनलाइट ऑरा एब्जॉर्प्शन, और वहीं पे निंत्यान के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है 10 फोल्ड मूनलाइट ऑरा एब्जॉर्प्शन स्पीड बिगिन। फिर उसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि मूनलाइट का जो भी हो रहा है वो सब कुछ निंत्यान के शरीर के अंदर एंटर करने लगता है। और ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे बंदा कह रहा था कि हे भगवान सभी उधार देखो, यहाँ तक कि सब मूनलाइट का ऑरा पेट्रियस एब्सॉर्ब कर रहा है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है सच में पेट्रियस एक डिवाइन ह्यूमन है। पर तभी ना समय दिखा आता है कि वो सभी डिसाइपल के पीछे एक एल्डर आ गया होता है। फिर वो उस सभी को कह रहा होता है इस गहरी रात पे तुम सभी एक जगह पे इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो। और हमें एक लड़की को दिखा आती है जो उस एल्डर को चुप कराते हुए कह रही होती है ग्रेट एल्डर आप धीमी शब्द में बात कीजिए, हम पेट्रियस के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये बातें को सुनने के बाद वो एल्डर कह रहे थे कि क्या पेट्रियस। फिर ग्रेट एल्डर का नजर सामने जाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं सही देख रहा हूँ, पेट्रियस कल्टीवेट कर रहा है। और ये देखने के बाद यहाँ पे जितने सारे बच्चे वो सभी मोटिवेट होकर वो सभी भी कल्टीवेट कर रहा है। भाई ग्रेट एल्डर के सामने रहे में एक बंदे को दिखाता है जो ग्रेट एल्डर को चुप कराते हुए कह रहा था कि ग्रेट एल्डर प्लीज अब शांत हो जाइए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ निंत्यान को दिखाता है जो अपना कंटिन्यू कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से बहुत ही हाई अमाउंट का मूनलाइट ऑरा उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है और वही निंत्यान के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है होस्ट ने ब्रेक थ्रू किया है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने 2 स्टार स्पिरिचुअल रियल्म पर ब्रेक थ्रू किया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंत्यान खुद ही खुद से कह रहा होता है बुरा नहीं है, अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है तो 2 महीने के अंदर ही मैं अर्थ किंग रियल्म पे एंटर कर जाऊंगा। और वही दूसरी तरफ में ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो निंत्यान की ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, कांपते आज में कह रहा होता है कि मुझे स्पिरिचुअल रियल्म से अर्थ किंग रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 साल लगा था और पेट्रियस अर्थ किंग रियल्म पे एंटर करने के लिए 2 महीने के प्लान। ऐसा कह रहा है जैसे पानी पीने के जैसा आसान है। ये एबनॉर्मल बच्चा सच में। पर अचानक से ग्रेट एल्डर के सामने रहे में एक बंदे को दिखाता है जो ग्रेट एल्डर के आदिवासी को काटते हुए सामने दिखाते हुए कह रहा होता है कि अरे उधार देखिए ये पेट्रियस का ऊपर क्या है। और वही दूसरी तरफ हमें निंत्यान को दिखाता है जिसके ऊपर खुद के ही धर्मा पैर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि निंत्यान के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने सभी डिसाइपल और ग्रेट एल्डर को शॉक किया है, आपको रिवार्ड के तौर पे फेथ ऑरा कल्टीवेशन मिलता है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है फेथ कल्टीवेशन, जब आप अपने फॉलोअर के साथ सरेंडर रहेंगे और उस सभी के साथ मिलकर कल्टीवेट करेंगे आपके फॉलोअर का कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाएगा और आपके फॉलोअर का जो कल्टीवेशन ऑरा है होस्ट के शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंत्यान मनी मन में कह रहा होता है कि ओ उस सभी के कल्टीवेशन का ऑरा मेरे शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो सामने देखते हुए कह रहा होता है कि फॉलोअर का कोई कमी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि ग्रेट एल्डर भी मेरा फॉलोअर बन जाए, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांगली ऑरा मिलेगा। फिर उसके बाद हम निंत्यान को देखते हैं जो ग्रेट एल्डर के सामने आ गया होता है। फिर वो ग्रेट एल्डर का कह रहा होता है ग्रेट एल्डर मैंने देखा कि आज रात के आसमान के मूनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है और आज की मूनलाइट का ऑरा भी थोड़ा स्ट्रांग है, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर कल्टीवेट करते हैं, तो हो सके कुछ हम गेन कर ले। ये बातों को सुनने के बाद मैं ग्रेट एल्डर को दिखा था जो कह रहा था कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं पे जाना है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है आज का मूनलाइट तो हर दिन की तरह सेम ही है, क्या गेन कर सकते हैं हम।
पर अचानक से निंगत्यान के पीछे हमें सभी डिसाइपल को दिखा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि हे भगवान, पेट्रियस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने ब्रेक थ्रू किया है। भाई पे एक लड़की कह रही होती कि हाँ मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, सच में पेट्रियस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और बहुत सारे डिसाइपल की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि आज रात बहुत सारे डिसाइपल किस तरह के लाख एनकाउंटर किया है। वो सभी डिसाइपल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट के साथ ही कल्टीवेट नहीं किया है, वो सभी ब्रेक थ्रू भी किया। फिर वो निंगत्यान को कह रहा होता है कि जब पेट्रियस मुझे कहाँ लिए इन्वाइट किया है मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। उसके बाद ग्रेट एल्डर कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया होता है। कुछ सेकंड गुजर गया होता है। ग्रेट एल्डर मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मुझे स्पेशल कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। ग्रेट एल्डर के साइड पर हमें एक बंदे को दिखा होता है जो कह रहा होता है ग्रेट एल्डर, पेट्रियस बहुत ज्यादा कूल है, इस तरह से एक बार चिल्लाने की जरूरत है आपको। और ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखा होता है जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं हेविली डेमोन्स्ट्रेट का ग्रेट एल्डर हूं, मैं इस तरह का सेमलेस वर्ड नहीं कह सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जिसके कल्टीवेशन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। ये देने के बाद वो ना चाहते हुए भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है पेट्रियस बहुत ही ज्यादा कूल है। और ये शब्द कहने के बाद ही हमें ग्रेट एल्डर को दिखा आता है जिसके शरीर के अंदर ऑरा ओवरफ्लो होने लगता है। वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे मेरे शरीर के अंदर ऑरा डबल होने लगा है, पेट्रियस सच में बहुत ज्यादा कूल है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यान को दिखा होता है जो कंटिन्यूअसली कल्टीवेट किया जा रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ मुझे यही मूनलाइट पावर चाहिए, यही मूनलाइट ऑरा चाहिए, यही मूनलाइट ऑरा के कारण मेरा स्पीड PRL और पावर ऑफ फेथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तभी हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो एडमिरेशन की नजर से निंगत्यान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है पेट्रियस के यहाँ पे रहते हुए हेवन ने हमारे सेट को ब्लेस किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली डिमोनिक प्लेस को दिखाता है। वहीं पर हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो बैठी रहती है और उस सभी के सामने हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो खड़ा रहता है और एम्प्रेस लो को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि हम एम्प्रेस को ग्रीट करते हैं। तभी इतना समय दिखा था कि वहीं पे ग्रेट एल्डर अचानक से अपेयर होता है। फिर वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ करता ना लेट आने के लिए। वहीं पे एम्प्रेस लो कह रही होती है ग्रेट एल्डर क्या हुआ है, आप इतना ज्यादा लेट क्यों है। वहीं पे ग्रेट एल्डर कह रहा होता है मैंने कल रात पेट्रियस को फॉलो करके मूनलाइट क्लिप पे कल्टीवेट किया था तो इसीलिए आज मैं थोड़ा लेट हो गया। ग्रेट एल्डर के साइड पे रहे हमें सेकंड एल्डर को दिखा आता है जो कह रहा था कि क्या पेट्रियस के साथ मिलकर कल्टीवेट किया, पर वो तो सिर्फ ब्लैक वॉरियर का कल्टीवेटर है। ग्रेट एल्डर सभी को कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम सभी समझ नहीं पा रहे हो, मैंने कल पेट्रियस के साथ मिलकर कल्टीवेट किया था, उसके बाद ही मेरे शरीर के अंदर जो ऑरा है वो डबल हो गया है। ग्रेट एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहा एक एल्डर कह रहा होता है कि वैसे आपने कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं किया है, पर हाँ आपके शरीर के अंदर जो ऑरा है वो डबल हो गया है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि ग्रेट एल्डर जब आप नेक्स्ट टाइम कल्टीवेट करने के लिए जाएंगे मुझे नेक्स्ट टाइम जरूर लेके जाना। और उस सभी की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो खुद ही उसे कह रही होती है ओ तो इसी कारण वो बंदा कल रात रूम पे नहीं आया था। फिर उसके बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो सभी एल्डर के सामने अनाउंस करते हैं कह रही होती है तो चलिए हम सभी बिजनेस की बात करते हैं। दाओ कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उसी समय हमारे सेट के अंदर काउंटलेस जीनियस आने वाला है। वैसे ये जो दाव कॉन्फ्रेंस है ये तो एक फ्रेंडली मैटर है, पर फिर भी हमारे हेवनली डेमो सेट के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं जो कहना चाहती हूँ क्या सभी एल्डर को समझ में आ रहा है। और एम्प्रेस लो की ये बातें को सुनने के बाद हमें दूसरा सभी एल्डर को दिखाता है जो एक साथ कह रहे होते कि हाँ हम सब समझ गए। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि हेवनली डेमो सेट के दाव कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और वही अलग अलग सेट के सभी जीनियस हेवनली डेमो सेट के दाव कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है ग्रेट स्टोन सेट हेवनली डेमो सेट को ग्रीट करती है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि स्प्लिटिंग माउंट सेट हेवनली डेमन सेट को ग्रीट करता है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है हेवन सॉर्डिंग सेट हेवनली डेमन सेट को ग्रीट करता है। हमें दूसरी तरफ हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को दिखा आता है जो दूसरे सेट के सभी जीनियस के प्रेजेंस को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि इतने सारे जीनियस एक साथ इस कॉन्फ्रेंस पे अपेयर हुआ है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यहाँ तक कि 3 ग्रेट डिमोनिक जीनियस यहाँ पे आ गया है। तभी हमें एक बंदे को दिखा आता है, उस बंदे को देखते हुए हेवनली डेमन सेट का एक डिसाइपल कह रहा होता है अरे ये तो हेवन सॉर्डिंग सेट का जीनियस है लिंगाओ, एक जीनियस स्वॉर्डमैन जो कूल और क्लेम है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो सेट का यंग मास्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ यंग सेंसाई को दिखा आता है, वो भी हेवनली डेमन सेट के दाव कॉन्फ्रेंस पे आ गया होता है। और उसको देखने के बाद हेवनली डेमन सेट के एक डिसाइपल कह रहा होता है अरे ये तो सेरा डेमन सेट का चीफ डिसाइपल है यंग सेंसाई, वो इतना ज्यादा क्रूएल है कि वो खुद के विलेज के सभी लोगों को मार दिया। पर चाहे जो भी हो सेरा डेमन सेट और हमारे हेवनली डेमन सेट एक दूसरे से नहीं बनता है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो यहाँ पे अच्छे इंटेंशन के साथ आया है या फिर मुसीबत इकट्ठा करने के लिए। तभी अचानक से हमें एक दूसरे डिसाइपल को दिखा होता है जो कह रहा होता है कि अरे ये स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बातों को सुनने के बाद उस दूसरे डिसाइपल के साइड पे रहे एक लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है ये तो सेंट ऑफ योची है। तभी हमें एक लड़की को दिखाती है जो वहीं पे अपेयर हो गई होती है और उस लड़के को देखने के बाद हेवनली डेमन सेट के एक डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे वो सभी जीनियस तो एम्प्रेस के शादी के दिन भी अपेयर नहीं हुआ था, पर इस समय दाव कॉन्फ्रेंस पे तो एक सेंट भी आ गई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी जीनियस और डिसाइपल को दिखाता है, उस सभी के सामने एक एल्डर आ गया होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है कि आप सभी को हेवनली डेमन सेट पे आने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
और मैं ली चियांगू और मैं आप सभी को कॉन्फ्रेंस स्टेज पे ले जाने के लिए गाइड करूंगा। तभी हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो उस एल्डर को कह रही होती है, सीनियर ब्रदर हेवेली डेमोसेट के क्लिक के पीक पर कुछ डिसाइपल कल्टीवेट कर रहा है, क्या मैं जान सकती हूँ कि एकदम क्लिक के टॉप पे जो कल्टीवेट कर रहा है वो जीनियस डिसाइपल कौन है? एल्डर कह रहा होता है कि ओ वो तो हमारे पेट्रियाच है और वो सभी हमारे डिसाइपल को कल्टीवेट करने के लिए लीड कर रहा है। और उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद हमें तीनों सेट के तीनों जीनियस को दिखा आता है, लिंगाओ, यान सेंसाई और सेंट ऑफ योची को। वो तीनों ही शॉक हो गए होते, वो तीनों ही एक साथ मन में कह रहा होता है कि पेट्रियाच तो इसका मतलब एम्प्रेस का हस्बैंड। तभी लिंगाओ कह रहा होता है कि हाँ वो तो सर स्पिरिचुअल रिलम पे है, वो ठीक से खुद का ही ख्याल नहीं रख पा रहा है और वो दूसरे को कल्टीवेट करने के लिए लीड कर रहा है, क्या बकवास बातें हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवेली डेमोसेट के माउंटेन क्लिप को दिखाता है। वहीं पे हम सभी डिसाइपल को देखते हैं जो निंगतांग के गाइडेंस के सबसे कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू किया है, सच में पेट्रियाच गॉड है। और वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, सच में पेट्रियाच बहुत ज्यादा कूल है। हमें दूसरी तरफ लिंगा को दिखाता है जो सामने का ये नजरा को देखने के बाद और उस सभी की सब बातों को सुनने के बाद वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा था कि हाँ वो सभी सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगतांग को दिखाता है जो कंटिन्यूअली 3 दिनों से कल्टीवेट कर रहा होता है, वो फाइनली कल्टीवेट करना बंद कर दिया होता है और वो उस माउंटेन क्लिप से जाने लगता है। जाते हुए मन में कह रहा होता है अब मेरे पास चांस आ चुका है मेरे स्किल को इंप्रूव करने का, मैं ऐसे मिस कैसे कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉन्फ्रेंस स्टेज को दिखाता है और वही आसपास ऑडियंस पे बहुत सारे लोग रहते हैं और सामने जज के सीट पे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है और उसी के दूसरे साइड पे हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो बैठा रहता है। तभी हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है और स्टेज पे 2 पत्थर रहता है और वही एक पत्थर के ऊपर हम एक बंदे को देखते हैं जो मुक्का मारता है। फिर वो अपने साइड पे रहे एक बंदे को कह रहा होता है कि ग्रेट माउंटेन सेट पर इन्फिनिटी है, वैसे हेवेली डेमोसेट के सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे आप गाइड कीजिए, अब भी आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें हेवेली डेमोसेट के डिसाइपल को दिखाता है जो अचानक से हल्क बन गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं जरूर मेरे जूनियर ब्रदर ली को गाइड करने वाला हूँ। उसके बाद ही वो एक जायंट स्टोन के ऊपर किक मारता है, किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो स्टोन हजारों में बांट गया होता है। और ये देखने के बाद हेवेली डेमोसेट के डिसाइपल के पीछे जो बंदा रहता है, माउंटेन सेट का जो डिसाइपल रहता है, वो हार मान लिया होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फिर वो कह रहा था कि मैं हार मानता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रेट एल्डर और एम्प्रेस लो को दिखाती है जो सामने का ये नजर को देख रही होती है और वहीं पे हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहता है ये रिजल्ट को देखने के बाद। फिर वो कह रहा होता है कि हमारे सेट के अंदर सभी इलाइट डिसाइपल हैं और इस कॉन्फ्रेंस पे वो सभी टोटल विक्ट्री अचीव करेगा। एम्प्रेस लो कह रही होती है कि इतना जल्द भी खुश मत हो क्योंकि स्टेज के ऊपर अभी तक 3 मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट अभी तक आया नहीं है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि एम्प्रेस लो के पीछे निंगतांग आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या 3 मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट, चलो मुझे भी देखने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि स्टेज पे यान सेंसाई आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कुछ लोग दाव ऑफ स्वॉर्ड के साथ कल्टीवेट करता है और कुछ लोग दाव ऑफ म्यूजिक के साथ कल्टीवेट करता है। हर एक कल्टीवेशन के पाथ पे खुद का एक दाव कैरेक्टरिस्टिक होता है और मैं यान सेंसाई हूँ और मैं उस सभी को लेकर केयर नहीं करता। पर आज हम बात करने वाले हैं दाव क्या है। और यान सेंसाई की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें हेवेली डेमोसेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि क्या शैडो डिमोनिक सेट यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आए हैं। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है दाव सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है। तभी हम यान सेंसाई को देखते हैं जो सामने देखते हुए कह रहा होता है कि हजारों सालों में कोई भी इस आंसर को लेकर नहीं सोचा है। फिर वो एम्प्रेस लो की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि आज मैं हेवेली डेमोसेट को बदनाम करके रहूंगा ताकि ये सेट किसी के सामने मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे। हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो मन में कह रही होती है ये कहा गया है कि अगर कोई दाव को थोड़ा सा भी समझ लेता है वो अपने कल्टीवेशन किए भी नहीं अपने कल्टीवेशन पे बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकता है। और देख के ऐसा लग रही है कि आज हेवेली डेमोसेट सब कुछ प्रिपेयर करके आया है। पर अचानक से हमें हेवेली डेमोसेट के सेकंड एल्डर को दिखाता है जो शॉक होती है, कह रहा था कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या वो मुसीबत इकट्ठा करने से पहले उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। वहीं पे ग्रेट एल्डर कह रहा था कि नहीं ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अगर हम करते हैं तो हमारा सेट पूरा बदनाम हो जाएगा और शैडो डेमोसेट यही चाहता है। सेकंड एल्डर कह रहा था कि तो आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस तरह से ये हार मान ले। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस लो के साइड पे रहे निंगतांग को जो कह रहा होता है वाइप शैडो डेमोसेट के जितने सारे डिसाइपल है क्या वो सभी इसके जैसा ही बहन जैसा दिखता है। उसे देख के लग रहा है कि वो मैन के क्लोथ पे वोमेन है। और निंगतांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ यान सेंसाई को दिखाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है। मन में कह रहा होता है कि एम्प्रेस लो किंग के इतना ज्यादा करीब वो इंसान वो कोई और नहीं हो सकता, वो जरूर पेट्रियाच है, सच में वो बहुत ज्यादा वर्थलेस है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है जो निंगतांग की ये सब बातों को सुनने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि वाओ ये यान सेंसाई सबसे ज्यादा वही चीज नफरत करता है जब उसे कोई ओमेन करके बुलाता है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो पागल इंसान कौन है जो यान सेंसाई को ऑफेंड करने का कोशिश कर रहा है। तभी हम यान सेंसाई को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है तो हेवेली डेमोसेट के कोई भी नहीं है जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। हमें दूसरी तरफ निंगतांग को दिखाता है जो यान सेंसाई को कह रहा होता है बहन ये सिंपल क्वेश्चन क्या दाव कॉन्फ्रेंस पे पूछने के काबिल है।
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, ये जो सीरीज है ना, हफ्ते में एक ही चैप्टर रिलीज होता है और मैं 3 चैप्टर लेके एक एपिसोड बनाता हूँ, ठीक है। और तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, 3 हफ्ते के बाद मेरा एक एपिसोड आता है, तो थोड़ा बहुत तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, आगे जितना चैप्टर आता जा रहा है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है, और पावरफुल तो ज़रूर बनेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो डिस्कस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जाके फॉलो कर लेना ज़रूर, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जानना हो, कोई भी कमेंट मैसेज करना हो तो कर सकते हो भाई, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।